नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। जानकार सरकार को दूसरी लहर के वक्त से ही इस तीसरे खतरे के बारे में लगातार चेता रहे हैं। थर्ड वेव पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी अब एक बड़ा बयान दिया है, जिसके मुताबिक अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। कोरोना की दूसरी लहर ने जो कोहराम मचाया था, मौत का जो तांडव यहां देखने को मिला था, उसके बाद से ही सरकारें सतर्क हो गई हैं। लोग खौफ में हैं। तरह तरह के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी लहर कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, कितने वक्त तक के लिए रहेगी और बच्चों पर इसका क्या कुछ असर रहेगा। हमारे खास प्रोग्राम में आपको अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके बयान के मुताबिक अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी राहत की बात भी सामने आई है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम बताते हैं कि तीसरी लहर को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और क्या कुछ राहत की खबर है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब संभावित तीसरी लहर का खतरा देश के सामने एक चुनौती है। तीसरी लहर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की थर्ड वेव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। भारत में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। कोविड की थर्ड वेव के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, पिछले कई दिनों से हो रही हैं, म्यूटेशन के समय से हो रही हैं। अभी हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और दिल्ली के बारे में बहुत अपनी निराशा प्रकट की है। इसके बाद महाराष्ट्र टास्क फोर्स जो है उसके डॉक्टर शशांक जोशी ने भी कहा है कि ये जो है बहुत जल्दी हम 4 से 6 हफ्ते में कोविड की थर्ड वेव से मुलाकात करेंगे, इससे जल्दी भी हो सकता है। आज डॉक्टर गुलेरिया ने भी ऐसा कहा है। उनके सबके कहने का मतलब ये है, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए मार्च महीने के आखिर में देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन लगने लगा था और अब देश फिर से अनलॉक हो रहा है। इससे खतरा फिर बढ़ गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कुछ समय पहले ही तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जब हमने अनलॉकिंग शुरू कर दी है तो फिर से कोविड संबंधी व्यवहार की कमी देखी जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने पहली और दूसरी लहर के बीच क्या हुआ इससे कुछ सीखा है। फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहीं कोरोना की तीसरी वेव के खतरे को देखते हुए पीजीआई डायरेक्टर जगत राम का भी बड़ा बयान आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जगत राम ने कहा कि तीसरी वेव सितंबर तक आने की उम्मीद है। इसका असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों पर होगा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि तीसरी वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन जगत राम ने यह भी कहा कि तीसरी वेव शायद इतनी खतरनाक साबित ना हो जितनी की दूसरी वेव थी। क्योंकि काफी वैक्सीनेशन हो चुका है। डेफिनेटली अब जो सेकेंड वेव है ये तो काफ़ी कम नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। जैसे कि मई में 4,14,000 पेशेंट थे, अब ये लाख से भी कम हो चुके हैं और इसमें लगभग 2 से ढाई महीना लगेगा ताकि ये तो 8 से 10 हज़ार तक जब नंबर हमारा आएगा कंट्री का। और डेफिनेटली जो थर्ड वेव है आएगी, ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली बच्चों को इन्वॉल्व करेगी। इसमें भी सभी एज ग्रुप, एडल्ट है या
एल्डरली है या बच्चे हैं, सारे इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड वेव में भी सारा एज ग्रुप इन्वॉल्व हुआ था। तो मैं नहीं मानता कि ये एक्सक्लूसिवली बच्चों को ही प्रभावित करेगी या इफेक्ट करेगी। कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर कितना असर होगा, इस बारे में कई सर्वे और स्टडीज की जा रही हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से किए गए अध्ययन में बच्चों में हाई सीरो पॉजिटिविटी होने की जानकारी मिली है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर खास प्रभाव नहीं डाल पाएगी। लेकिन तीसरी लहर से बचना मुश्किल है। अनलॉक के बाद जगह जगह भीड़ का जुटना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सही ढंग से न होना इसके अहम कारण हैं। सबसे पहले खतरा महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है। यहाँ के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर समय से पहले आ सकती है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि राज्य के कई हिस्सों में ढील मिलने के बाद भीड़ देखी गई है। ऐसे में मामलों की संख्या जल्दी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर में जो चूक हुई है उसको लेकर एक बार फिर से सरकारें सतर्क हो गई हैं। दिन रात काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार जारी है। पंजाब में भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पंजाब सरकार की आखिर क्या कुछ तैयारी है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए पंजाब में तैयारी जोरों पर है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बताया कि जिला स्तर पर हर अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि अस्पताल के हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचे। अगस्त तक पंजाब में 90 लाख से 1 करोड़ तक वैक्सीन लग जाएगी। थर्ड पीक की जी प्रोडिक्शन हैगी आ वो 2-3 महीने तक आने की संभावना दस रहे हैं। असं 2-3 महीने तक जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्ना को मजबूत कर लाँगे कि जी सानू हुण तक दिक्कतां जिहड़ियां प्रॉब्लम सामना करना पिया वो सारियां कमियां असीं पूरियां करके अपना जिहड़ा स्टेट का जिहड़ा सिस्टम है उन्होंने इस तरह सुधारा जाऊगा कि सानू कोई दिक्कत अगे वास्ते ना आवे। उहदे विच जिस तरह असीं कहना भी जिहड़े LMO दे स्टोरेज टैंक ने 6 ਤੋਂ 10 किलो लीटर के कैपेसिटी के नाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्लस इस तरह 3 ਤੋਂ 6 किलो लीटर के आल सब डिवीजन हॉस्पिटल के विच एज पर दा बैड कैपेसिटी जिस तरीके साडी टीमां लगियां ने ते थोड़ा पैडी स्विंग सीजन हैगा ये 10-15 दिनों तो बाद होर थोड़ा इस तेजी लैके आवांगे तो हुण असीं मेरा सानू आस्था पूरी है कि असीं करोड़ दे 90 लाख जरूर कर लांगे। अमृतसर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अस्पतालों में सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आने वाले खतरे से निपटने के लिए हर जरूरी और कारगर तरीका अपनाया जा रहा है। नहीं कोरोना के हजे सानू साइंटिफिक ऐसा कोई जिहड़ा हैगा बेसिस ते कोई इंडीकेशन या गाइडलाइंस नहीं आई है, पर असीं आपदा लैवल ते जिहड़ी हैगी जिले में तैयारी जिहड़ी आ शुरू कर दी गई है। असीं जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल अमृतसर विच 50 बैड जिहड़े हैगे आ 3rd फ्लोर ते असीं एक रिजर्व कर दिते गए इन केस कोई 3rd वेव वाली गल हुंदी है उहदे लई वखरा असीं ट्राई जिहड़ी बना दिता गया, वखरी लिफ्ट जिहड़ी है प्रबंध कर दिता गया ਤੇ ਉੱਥੇ 50 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀजन ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। बठिंडा में पहले के मुकाबले अब ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। स्पेशल वार्ड और बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में देखा था कि कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में भी जमकर कहर बरपाया था।
ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮੂਨੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ मैक्सिमम 4 हफ्तों सारे पिंड कवर कर दिए। मोगा में भी संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारी पूरी। सरकारी अस्पताल में 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। जिले में लेवल 2 के 411 बेड हैं और लेवल 3 के 7 बेड हैं और जिला प्रशासन के पास ऑक्सीजन बैंक भी है। कोविड-19 संबंधी तीजी लहर ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੈ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ। 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 411 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। मोहाली में कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं, इस बारे में न्यूज 18 ने डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर भारती से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फेज 6 अस्पताल में 100 बेड का एक और अस्पताल तैयार किया जा रहा है। तरह के अरेंजमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ। एक्चुअली वैसे तो जो सैकेंड वेव भी आई है सो असी उन्नी तरह पूरी तरह तैयार नहीं सीगे। सो इस करके ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 100 ਬੈਡਡ ਮੇਕਸ਼ਿਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 100 ਬੈਡਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स पूरी हों। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता, यानी तीसरी लहर आएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर देश में आ सकती है। उससे पहले पंजाब सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अपनी तैयारी पूरी कर रही है ताकि तीसरी लहर के कहर से लोगों को बचाया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पंजाब के साथ लगते पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां अब मुकम्मल की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर में ही तीसरी लहर के लिए सारे इंतजामात कर लिए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी लहर में ही हमने तीसरी लहर की भी तैयारियां कर ली थी। तैयार है और सारे हमने इंतजाम किए हुए हैं। हमने पहले भी दूसरी लहर से पहले भी सारे इंतजाम कर लिए थे और काफ़ी व्यापक थी वो लहर। हमने इंतजाम कर रखे थे तभी हम उससे पार पा सके। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन ने भी बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। सिरसा के उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि सिरसा जिले की 8 CHC सेंटर पर बने बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम अगले महीने की 15 तारीख तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा डबवाली मंडल में 100 बेड के अस्पताल के लिए ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में 1000 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। इसके अलावा एलनाबाद के कोविड अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। तीसरी लहर के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे बात करूं तो हमारे 8 CHCs है। 8 CHCs पे हम अगले महीने की 15 तारीख तक वहाँ पे ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा हमारे 3 बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं ज़िले में, एक सिविल हॉस्पिटल हमारा जो सिरसा शहर का ही है, यहाँ पे 1000 लीटर पर मिनट का एक PSA प्लांट इंस्टॉलेशन है। उसका हमारा फाउंडेशन का कार्य भी कंप्लीट हो गया है। इसमें जो इक्विपमेंट्स है उसकी इंस्टॉलेशन होनी है। उसके साथ में हम जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ में हम लगातार टच में हैं, उसको भी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कराएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में लाखों लोग संक्रमित हुए, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई दिनों तक
देश में कोरोना काल बनकर मंडराता रहा। हर तरफ हाहाकार मचा था। कहीं अस्पतालों में बेड नहीं थे तो कहीं दवाई और ऑक्सीजन की भारी किल्लत। इलाज के अभाव में न जाने कितने ही लोगों की जान गई। सरकार, सिस्टम सब बेबस खड़े देखते रहे। तीसरी लहर में देश फिर वो खौफनाक मंजर न देखे, इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।